नमस्कार। नमस्कार। डिजिटल सारथी के प्लेटफॉर्म पर मैं सुभाष नारायण आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ है प्रताप सिंह रावत जी। प्रताप सिंह रावत जी नैन सिंह जी के पुत्र हैं। नैन सिंह जी जो इस क्षेत्र के एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे, एक जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कृषि में बहुत ज़्यादा काम किया था। और उनका एक सबसे जो खास बात थी वो ये थी कि वो एक बहुत ही सुदूर क्षेत्र के होने के बावजूद भी उन्होंने जॉन सार बावर की राजनीति में बहुत केंद्रीय भूमिका निभाई थी। वो सन 57 से लेकर और तकरीबन 90 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने बहुत इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो उसी बारे में उनकी एक किताब है, जॉन सार बावर के सुपुत्र स्वर्गीय नैन सिंह जी। इस किताब को हालांकि बाद में संपादित किसी दूसरे आदमी ने किया है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें नैन सिंह जी ने अपने आप लिखी है। जो उनके जो अनुभव थे, चाहे उनका परिवार के बारे में था, इन सब बातों को उन्होंने किताब के माध्यम से लिखा है। हालांकि हमारे यहाँ लिखित दस्तावेज का इससे पहले का कोई रिवाज नहीं है, लोगों ने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा थी नहीं। तो ये पढ़े लिखे आदमी थे अपने टाइम के, तो इन्होंने इसको लिखा था। तो प्रताप सिंह जी, हम आपसे नैन सिंह जी के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वो एक पुत्र के नाते आप क्या कैसा उनको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, मेरे स्वर्गीय पिता श्री नैन सिंह रावत राजनीति के साथ साथ एक अच्छे कृषक और अच्छे बागवान रहे हैं। और फादर ने 1957 से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उसके साथ साथ वो क्या कहें, कंस्ट्रक्शन का भी वर्क करते थे। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ठेकेदारी की और उसी की देन है कि हिमाचल से उनको एक प्रेरणा मिली। ये जो यहाँ जो मकान बंगला टाइप का लगाया और एक हमारा जो बगीचा है 1964 का बगीचा रहा है रॉयल डेलिशियस का, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा बगीचा रहा है। और 1985-86 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी द्वारा रॉयल डेलिशियस में फादर को प्रथम प्राइज दिया गया था। अच्छा। रॉयल डेलिशियस। और हमारे बगीचे का जो सेब होता था बहुत उसमें 800 ग्राम का रॉयल दाना था, जो प्रिजर्वेशन चक्राता में हॉर्टिकल्चर में रखा गया था। अच्छा। और उस जमाने में 13 इंच की पेटियां बनती थी और 13 इंच की पेटी में हमारा सेब जाता था। यहाँ से पैदल खच्चरों से लोखंडी जाता था। उस जमाने में 2,500-3 हजार पेटियां सेब की निकलती थी। और एक पूरे इलाके में हमारा सेब उत्तराखंड में प्रथम फेमस था रॉयल डेलिशियस के नाम से, नैन सिंह रावत का। नैन सिंह जी ने तो बागवानी के प्रति इतना उन्हें लगाव था। और जब भी वो राजनीति यात्रा करते थे, वो गांव लोगों को ये समझाते थे भाई हमें बागवानी पर ध्यान देना चाहिए, इससे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। कृषि और बागवानी पर बेमौसमी सब्जियां, वो कहते थे नए तरीके से हमसे कृषि बागवानी के प्रति उनका अगाध प्रेम था और इस पर लोगों को जागरूक भी करते थे। उस जमाने में जब अफीम की खेती होती थी तो उसके लिए भी उन्होंने लोगों को कहा इससे छुटकारा पाइए और हमें कृषि बागवानी पर ध्यान देना चाहिए, लहसुन पैदा करें। और उस समय लहसुन टमाटर के प्रति भी लोगों को उन्होंने जागृत किया। अच्छा। हाँ। तो और उनका जो राजनीतिक जीवन था जी, वो उन्होंने उसमें उसमें उसकी तरफ वो कैसे गए। फादर का जीवन बहुत राजनीतिक संघर्षपूर्ण रहा। ऐसे तो हमारे क्या के परिवार, उससे पहले हमारे परदादा भी प्रधान रहे हैं, रामनाथ जी। अच्छा। जिनका अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों के खिलाफ में आप बता रहा हूँ कि हमारे जो परदादा रहे, एक जमाने में 1928 की घटना है जब अंग्रेजों ने एक कुछ लोगों ने ये शिकायत की है, लोकल लोगों ने कि भाई जमनान परिवार वाले ने लोकल बंदूकें रखते हैं। तो तहसील से 3-4 लोग आए और हमारे घर की छानबीन की, हमारी बंदूकें पकड़ी गई। तो हमारे बुजुर्ग उन लोगों का मनोबल कर काफी उनको उनका सम्मान कर रहे थे, भाई आप इस चीज से हट जाओ, जो भी तुम्हारी सेवा पानी करनी है मनोबल काफी कर रहे, मनोबल है ना। लेकिन वो लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो हमारे कुछ रिश्तेदार थे, जैसे पिंगुआ में हमारे जो दादा रहे उनके मौखी आए थे और कुछ हमारे भांजे थे, नौहरा में 3-4 रिश्तेदार थे, वो भी घोरड़ मारा था हमारे बुजुर्गों ने। तो काफी लोग मनाने लगे, नहीं माने तो फिर अंत में ये हुआ, मजबूरी में हमारे बुजुर्गों को, रामनाथ और आदू को एक सख्त स्टेप उठाना पड़ा। एक हमारी जो नया मकान बनाया कठार थी, उसमें उनको उल्टा टांगा गया
और क्या के उसका लाल मिर्च का धुआं दिया गया। एक हमारी चक्की थी, उनको चक्की पिसाई गई और जूते में पानी पिलाया गया। उसके बाद फिर ये लोग सुबह महासु महाराज क्या उन लोगों ने कस्में खाई कि हम आइंदा ऐसी कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन जब वो चक्राता गए तो पूरी एक फोर्स के साथ, एक नायब तहसीलदार थे, बुल्हाड़ पहुंचे 60-70 लोगों के साथ। फिर आंदू नाना जब देखने गए तो जो नायब तहसील आगे आगे चल रहा था उसका एक रैपट मारा तो सड़क से नीचे गिर पड़ा। अच्छा। हाँ, तो आंदू को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे नाना जो अनपढ़ थे बिल्कुल, रामनाथ जी सबसे बड़े थे, वो बायला होके कुआनु मेनस होके सीधे सहारनपुर गए। उस जमाने में पंडित जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके एक वकील होते थे मोहनलाल बैरिस्टर, उनको वकील किया। और उस जमाने में हर पेशी के 200 रुपए चांदी के दिए जाते थे। तो तब पहले तो चक्राता पेशी लगी, तो बल्कि एक दिन जब उन्होंने कहा कि भाई तहसीलदार के लिए कुर्सी लगाने, तो हमारे वकील ने भाई रामनाथ के लिए भी कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगी। उसके बाद अपील वहाँ गई, मसूरी में मजिस्ट्रेट बैठता था, फिर वहाँ भी मोहनलाल जी आए। बाद में हमारे क्या के बुजुर्गों को अडवाणी को काला पानी की सजा भी हुई, जिसमें हमारे जो दादा थे 18 साल की उम्र थी, उनको भी सजा हुई। बाद में फिर अपील की गई मसूरी में, फिर हमारे बुजुर्ग उस केस में जीत गए और काला पानी की सजा से बरी हुए। तो रामनाथ का अपने इलाके में बहुत बड़ा रुतबा था और पूरे इलाके में था। भाई सब लोग, जब भी कोई तहसील का लोग आता था, भाई रामनाथ को सूचना दे तो आसानी से, आज भी आसानी से तहसील के लोग यहाँ के लोगों में हाथ नहीं डालते। तो जमुना परिवार का इतना तहसील वालों पर खौफ है। हाँ, उसके बाद हमारे दादा फतेह सिंह जी 16 साल प्रधान रहे, फिर फादर प्रधान बने, फादर भी 11 साल प्रधान रहे 1970 से 1982 तक। बीच में ब्लॉक प्रमुख के भी दावेदार रहे। जब वो काउंसिल प्रमुख जब पहली बार बने तो फादर ही उस समय ब्लॉक प्रमुख के दावेदार थे। काउंसिल वकील हाँ, लेकिन कुछ कांग्रेस में थे वो भी। हाँ, वही कांग्रेस में थे, जिलाध्यक्ष थे। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी रही तो उस समय फादर को गुलाब सिंह जी ने कहा भाई इस समय आप नैन सिंह जी मान जाइए, आगे आप ब्लॉक प्रमुख के आगे देखेंगे। तो 1983 में फिर फादर ब्लॉक बने और भी दावेदार थे 2-4, लेकिन फादर के समर्थन में ज़्यादा और सारे प्रधान रहे तो फादर ब्लॉक प्रमुख बने। एज ए ब्लॉक प्रमुख के रूप में फादर ने पूरे चक्राता ब्लॉक में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कोई जो चक्राता ब्लॉक का कोई गांव, कोई खेत, कोई खलियान ऐसा नहीं रहा जहां फादर ने पैदल भ्रमण ना किया और लोगों की समस्या ना सुनी हो। उससे फादर का पूरे क्षेत्र में एक मतलब नाम रहा, मतलब उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन लोगों में एक जेलसी हुई, गुलाब सिंह जी को लगने लगा भाई तो विधायक के दावेदार है, तो उससे एक राजनीतिक मतभेद हुआ। 1988 में फादर जब दोबारा ब्लॉक प्रमुख लड़े तो गुलाब सिंह जी ने अपने पुत्र को आगे किया, प्रीतम सिंह जी को, क्योंकि प्रीतम गुलाब सिंह जी उस समय मिनिस्टर थे, सत्ता थी, तो मात्र फादर उस समय भी 5 वोट से रह गए थे राजनीति में। लेकिन फादर ने उसी दिन ठान ली थी भाई गंजाइकों को मुझे सबक सिखाना और इनको राजनीति से बाहर करना। नहीं तो एक चीज है कि जैसे आप राजनीति में हैं, अगर वो अलग हुए थे तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो पूरी इस क्षेत्र में जो उस टाइम की जो कांग्रेस थी, तो क्या बाकी लोगों को क्या ये नहीं लगा होगा कि भाई एक जो राजनीतिक उसमें है सेकंड लाइन में जो लीडर है सबसे ऊपर, उसको वो क्यों नहीं आगे ले गए? अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आज भी लोग डेमोक्रेसी की बात है जिसके लिए कांग्रेस तो खासी बदनाम है, लेकिन उस टाइम क्या लोगों को ये नहीं लगा होगा कि जो हमारे पास सेकंड लाइन का लीडर है, क्योंकि और भी उनके साथ बहुत सारे लोग थे ना। चक्राता में लोगों का मानना है कि भाई कांग्रेस केवल गंजाई परिवार ही है। फादर तो उस समय बड़े सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन उनके मन में बड़े हट्टी टाइप के भी थे। उन्हें मन में लगा भाई गुलाब सिंह परिवार को एक बार राजनीति से मुझे बाहर करना है, और उन्होंने इस बात की कसम खाई। जब वो हारे भी, उन्होंने वहां चक्राता मन से खुले मन से घोषणा भी की भाई मैं इस परिवार को राजनीति से एक बार बेदखल करूंगा। तो उस दौरान श्री माननीय मुन्ना सिंह जी का फादर से संपर्क हुआ और फादर ने मुन्ना सिंह को राजनीति में स्थापित किया। अच्छा। और आज भी मुन्ना सिंह उनको राजनीतिक अपना गुरु मानते हैं। शायद पहला मौका, मतलब उन्होंने जो व्यक्ति अपने आप को आगे ना बढ़ के, अपने परिवार आगे ना बढ़ के जो दूसरे को आगे किया है। तो फिर फादर जनता दल आया, जनता दल में मुन्ना सिंह को टिकट दिलाया। उसके बाद वो क्या कहे समाजवादी पार्टी आई, तो फिर बाद में किस राजनीतिक, चूंकि मुन्ना सिंह जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, फादर चूंकि अपने
समाजवादी में रहे और माननीय मुलायम सिंह जी से उनका सीधा संपर्क रहा और उस समय प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और फादर को 1902 में मजबूरी में यहाँ से चुनाव भी लड़ा, 2002 चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जहां तक उनका राजनीतिक कैरियर है एज ए ब्लॉक प्रमुख के रूप में उन्होंने पर्यावरण के रूप में इस समय बहुत यहाँ आंदोलन किए, वन बचाओ आंदोलन और क्या क्या आपके जो चिपको के और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जो हो रहे हैं प्रेरणा स्रोत रहे उनके संपर्क में आए। 1984-85 में पूरे जौन साहब और वन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी दरमियान उन्होंने गौरा घाटी में भी वन बचाओ आंदोलन के लिए एक आंदोलन किया जिसमें उन्होंने राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने पीए से संदेश भिजवाया कि भाई मैं गौरा घाटी, इसके लिए आपको नैन्सी जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इस वन बचाओ आंदोलन के लिए, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। चक्राता में और मतलब आपने जंगला चौकी में बड़े आंदोलन किए। फादर का मानना था कि भाई ये जो वन निगम है, वन विभाग है, यही वन खाऊ है, यही वनों का नाश कर रहे हैं। तो उन्होंने जॉन साहब और को जागृत किया भाई जो ये हमारे वन है ये हमारे लिए है, ये हमारे वन जंगल रहेंगे तो हम इसके मालिक रहेंगे, तो कल हम इसका उपयोग हम ही करेंगे, हमारे ये क्या क्या आपके जो हमारे जो स्रोत है वो सुरक्षित रहेंगे और जो ये तस्कर इसमें लगाम लगेगी। वो मतलब वन तस्करों के बहुत खिलाफ रहे हैं और एज ए ब्लॉक प्रमुख के रूप में शिक्षा के रूप में उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और लालटेन मशाल लेकर शिक्षा विभाग में भी उन्होंने कई बार आंदोलन किए कि भाई जौन साहब बावर में जो बंद पड़े हुए स्कूल है उनको खोलने का काम किया जाए। तो पहला ब्लॉक प्रमुख रहा शायद जिसने जौन साहब बावर में इतने बड़े आंदोलन किए, चाहे वन बचाओ हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे क्षेत्र के दौरे हो, वो तो एक एक खड़क जाको खुद नापते थे कि भाई ये ठीक बना या नहीं बना। कई प्रधानों का इस मामले में मतभेद भी होते थे कई प्रधानों से, वो सत्य से कहते थे अपने वीडियो वगैरह भी काम अगर सही तो इसका भुगतान किया जाए, फर्जी कोई भुगतान ना किया जाए। उनका एक टेरर था। एक घटना मैं आपको बताऊं शर्मा जी, एक वीडियो था, एक भ्रष्ट था, उस लोगों से कमीशन लेता था, फादर ने उसका भी जुलूस निकलवाया था, काला मुंह कराया और गधे में बैठाया। तो बल्कि कुछ प्रधानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जैसे पूरन सिंह कोटी थे, है ना, और साधु सिंह ये क्या कावा खिला करे, 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन फादर ने अपने प्रभाव से सारे मुकदमों को निरस्त कराया और उन सबको बरी कराया। मतलब एक ब्लॉक प्रमुख का इतना बड़ा रुतबा था। मतलब उस समय विधायक को भी चक्राता में कोई पूछता, गुलाब सिंह जी इसी बात से परेशान थे कि फादर को उन्हें नैन्सी जी इतने लोकप्रिय हो रहे, यही मतभेद का कारण था। हालांकि पहले गुलाब सिंह जी का बड़ा विश्वास पात्र रहे फादर राजनीतिक रूप से, लेकिन यही कारण रहा जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम शुरू किया तो वो क्या कहे क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी, फेमस हुए। तो आज भी ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन आज कहाँ ब्लॉक प्रमुख कोई हैसियत नहीं होती। वो तो जब जिले की मीटिंग में जाते थे, डीएम खुराना होता था, भाई नैन सिंह जी से मत उलझो, इनके तो एक एक पत्थर जौन साहब का गिना हुआ, जब जिले की बैठकें होती थी। तो हर क्षेत्र का उनको ज्ञान था कि भाई किस क्षेत्र में कौन सा विकास होना, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ प्राइमरी स्कूल की स्थापना करनी, कहाँ जूनियर की करनी, कहाँ पेयजल लाइन है, कहाँ पुलिया है, कहाँ नहीं है। तो उनका अंगुलियों में गिना रहता था विकास का महत्व उनके हाथों में था। ये फादर की राजनीतिक यात्रा रही और जब तक राजनीति में रहे किसी के आगे झुके नहीं और स्वतंत्र रूप से काम किया, चाहे इस क्षेत्र के विकास की सड़कें हो, ये मीना सताल मोटर मार्ग उनकी देन है, और अधिकारियों का भ्रमण कराना हो। सुभाष कुमार उस समय आपके कमिश्नर रहे, रजानों से उनको पैदल यहाँ लाए, 13 किलोमीटर उन्होंने 14-15 किलोमीटर 30 किलोमीटर समझो रजानों से पैदल आए, यहाँ रात को भ्रमण किया, पूरे अधिकारियों की टीम उनके साथ थी। दूसरे दिन यहाँ से नीचे उतरे मीना सताल रोड में, तो मानिए वो क्या कहे, फिर सुभाष कुमार जी की संस्तुति पर ये 13 किलोमीटर जो बुलान के लिए बनी उनकी देन है। लेकिन बीच में कई राजनीतिक अड़ंगे आए, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि फादर उस समय चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, फादर कांग्रेस में नहीं थी, 8-10 साल सड़क को रोका भी गया राजनीतिक कारणों से कि भाई ये कमिश्नर के कहने से कैसी होगी, हमको क्यों नहीं पूछा गया। लेकिन उसको निरस्त तो नहीं कर पाए, लेकिन फादर ने इस सड़क की सारी मतलब उनकी देन रही है। बाद में जो फादर के अधूरे कार्य थे मैंने उसको आगे बढ़ाया, इस सड़क को में जो भी अड़चने थी उसको दूर करा के मैंने इसका निर्माण कराया। बुल्हाड़ में उस जमाने में उन्होंने हाई स्कूल खुलवाया, इसको मैंने आज अपनी सरकार में इंटर कॉलेज कराया। 1972 में यहाँ अस्पताल है। अब हमारा बुल्हाड़ गांव आज के दिन हर सुविधा से लेस है।
मैं दावे के साथ, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री रहा है, और जगह ये सुविधा नहीं। बुल्हाड़ में पानी पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, यहाँ इंटर कॉलेज है, यहाँ एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र है, और जगह नहीं मिलेगा। और भी चाहे किसी विधायक का गांव देख लो, चाहे एक्स विधायक का गांव देख लो, चाहे किसी चेयरमैन का गांव देख लो, लेकिन इतनी सुविधा शायद जौनसार और गांव में नहीं है। आज हमारे गांव में पक्की रोड है, हर तरफ, मतलब मैं बुल्हाड़ को चारों तरफ से हमने कनेक्ट कर रखा है। आप मेन मिनस अटार रोड से भी आप बुल्हाड़ जुड़े हैं। अगर आप जैसे आप मौसम खराब बर्फ गिर का तो आप नीचे से आ सकते हैं। और पीएमजीआई की पक्की रोड आपकी कोटी कनासर से बायला तक है। मतलब हर सुविधा से हमारे बिल्कुल आंगन में ये जो सड़क पहुंची है। और गांव का जो ये मानचित्र बना, इसके श्रेय में अपने बड़े भाई रतन सिंह रावत को देता हूं, कमिश्नर साहब को देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य यहाँ जो मंदिर बनाया है। जौनसार बावर का अपने आप में ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश, सरमौर, गढ़वाल से भी लोग इस क्षेत्र में आते हैं। तो आज फादर को हम की जो विरासत है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे बागवानी में हमने नई बागवानी भी ये शुरू की, जो हमारे यहाँ घर में हमारे चाचा जी इसकी देख रेख धन सिंह रावत जी कर रहे हैं। और हमारा पूरा संयुक्त परिवार है, क्योंकि फादर के बाद हमारे बड़े भाई रतन सिंह जो कमिश्नर है, बेशक वो दिल्ली बैठे हैं, लेकिन सारा संचालन उनके दिशा निर्देश में होता है। सब लोग हम उनके दिशा निर्देश का पालन करते हैं। सब, चाहे हमारे चाचे भाई या चाचा के भाई, सब हम में कोई भिन्नता नहीं है। हम पूरा परिवार संयुक्त रूप से एक दूसरे से प्रेम और उसके साथ रहते हैं। ये जो किताब है, इस किताब में नैन सिंह जी ने बहुत कुछ अपने आप भी लिखा हुआ है। तो नैन सिंह जी के व्यक्तित्व जानने के लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। और इस किताब में, और दूसरा उनकी जो एक खास बात थी, जो संयुक्त परिवार वाली, जिसको ये लोग भी आगे उसको फॉलो कर रहे हैं, आगे उसको बढ़ा रहे हैं। तो नैन सिंह जी के बारे में इस मंच से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।